हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक्स पढ़ रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो चलो शुरू करते हैं पढ़ना। फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट रिफर्स टू एन इंक्रीज इन बॉडी साइज। बॉडी साइज में चेंज आना, बॉडी साइज का बढ़ना, बॉडी साइज में डेवलपमेंट होना क्या है? फिजिकल चेंज, फिजिकल डेवलपमेंट है। जैसे कि लेंथ और वेट एंड हाइट, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, एज इन द साइज ऑफ ऑर्गन। ये क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द वॉम्ब ऑफ अ मदर विच इज कॉल्ड पेरेंटल डेवलपमेंट पीरियड। अब फिजिकल डेवलपमेंट चाइल्ड का कब से शुरू होता है? जब से वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब से ही क्या होता है? बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अब देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या फैक्टर जो हैं वो अपना प्रभाव डालते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। तो पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी बोले तो जो वंश अनुसार चला आ रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हेरिडिटी मतलब किस टाइप की जो जनरेशन है, किस टाइप के जो उनके पूर्वज हैं, किस टाइप के हैं, उनकी हाइट कैसी है, वह दिखने में कैसे हैं, उनकी लंबाई क्या है, उनकी चौड़ाई क्या है, उनका ढांचा क्या है। ये सारे फैक्टर भी क्या होते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि लंबे पेरेंट्स के बच्चे क्या होते हैं? अधिकतर लंबे ही होते हैं। ओके। जैसे कुछ पेरेंट्स जैसे हेल्दी होते हैं तो उनके बच्चे भी कैसे होते हैं? हेल्दी होते हैं। कुछ पतले होते हैं तो उनके बच्चे भी पतले होते हैं, मोस्टली अब देखा जाता है। तो ये भी एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न जिसमें क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब हमारा सराउंडिंग कैसा है, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, किस तरीके के वातावरण में हम रहते हैं। तो इस चीज़ का भी क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट में अपना असर पड़ता है। क्योंकि आपको पता है ना कि जो इन्वायरमेंट है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। हम किस तरीके के माहौल में रह रहे हैं, किस तरीके के माहौल में उठ रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारी आबो हवा है, क्या है, इसका भी क्या है? असर पड़ता है। लव एंड अफेक्शन। अब आपको देखो आप, अब अगर किसी को प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, है ना, अगर वो इस तरीके से रहेगा, इस तरीके के माहौल में रहेगा, तो उसका डेवलपमेंट ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। तो अगर हर चीज़ की एक सीमा पार हो जाए, सीमा से अधिक कुछ मिल जाए, तो उसकी वो कीमत नहीं रहती है। फिर वो क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट डालना लग जाता है। तो हर चीज़ उस मात्रा में मिलनी चाहिए जिस मात्रा में वो मिले, मतलब उतनी मात्रा में मिले कि जो वो हार्मफुल ना करे। तो प्यार और बच्चे को इतना मिले कि वह चीज़ों को सीखे, उसमें डेवलपमेंट हो, वह पॉजिटिविटी लाए, ना कि इस तरीके से कि वो ऐसा हो जाए कि अब क्या है कि अब पेरेंट्स मुझे प्यार ही कर रहे हैं, मेरे जो भाई बहन हैं वो मुझे प्यार ही कर रहे हैं, तो क्या है, मैं उस चीज़ को क्या है, उस चीज़ को एज अ फ़ायदा उठाता हूँ उस चीज़ का। तो ऐसा नहीं, हर चीज़ का एक अपना तौर तरीका होता है, उस तरीके से किया जाए तो वो है। तो यही लव और अफेक्शन भी एक क्या बोलते हैं? असर डालता है फिजिकल डेवलपमेंट में। प्ले एंड एक्सरसाइज। प्ले एंड एक्सरसाइज, देखो आपको पता है ना, अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं तो आपको योगा करना चाहिए, आपको खेल कूद करना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो फिजिकल डेवलपमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्ले एंड एक्सरसाइज एंड योगा और वट एवर द फिजिकल एक्टिविटी यू डू। ओके। तो जो है फिजिकल, अगर आपको अपना ढांचा सही करना है, आपको अपना आकार सही करना है, तो आप क्या हैं? एक्सरसाइज रेगुलर करा करें, आप खेला करें, तो उससे क्या होगा? असर पड़ेगा आप लोगों में, आपके शरीर में सही असर पड़ेगा। स्लीप एंड रेस्ट। अब आपको पता है ना कि बच्चों को जो है नींद वो सही मात्रा में चाहिए। बच्चों को नींद क्या है? सही मात्रा में चाहिए। और अगर नींद की कमी होगी तो बच्चे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं, कहीं ना कहीं उनमें चिड़चिड़ापन आता रहता है, और बच्चे क्या हैं? ठीक प्रकार से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो बच्चों को आराम और नींद की एक सही ज़रूरत है, सही मात्रा में और ठीक मात्रा में मिलनी चाहिए कि बच्चा क्या है? फ्रेश महसूस करे। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब टीनेजर शुड बी प्रोवाइड विद अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अदरवाइज ही रिमेन्स स्केयर्ड।
सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या करने का परिणाम क्या होता है, ये बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। अनजानों से बात नहीं करनी चाहिए, कितने लोगों से कितना घुलना मिलना चाहिए, किस तरीके की बात करनी चाहिए, बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। अगर हम बच्चे को बोलते हैं कि वो वक्त के साथ साथ सीख जाएगा, तो हर चीज़ वो वक्त के साथ साथ नहीं सीख सकता। हमें क्या करना है, बच्चे को ठीक प्रकार से हर चीज़ का गलत सही में अंतर बताना है। ओके, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब देखो चाइल्डहुड के दौरान क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे में किस किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, किस किस प्रकार के चेंजेस आने चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। अर्ली चाइल्डहुड को हमने कैटेगराइज किया है 3 से 6 साल तक का बच्चा। ओके, तो फिजिकल डेवलप प्रोसीड एट स्लोअर रेट, थोड़ा धीरे होता है, डेवलपमेंट होता है लेकिन थोड़ा इतनी रफ्तार से नहीं होता है। हेड ग्रोज एट स्लोअर रेट बट मसल्स ग्रो लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, जो दिमाग है, सर है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, लेकिन जो मसल्स हैं उसकी वो एज़ कम्पेयर टू हेड वगैरह उससे ज़्यादा रफ्तार से बढ़ती है। हैंड स्किल, ब्रशिंग, बाथिंग एंड बेटर टॉयलेट हैबिट डेवलप्स, ये सब क्या है, जो ये ब्रशिंग, जितनी भी हैबिट है ये क्या है, डेवलप होती है। ये सीखता है, वो देखता है, उसे घर वाले सिखाते हैं, ये भी सीखता है। चाइल्ड कूदना सीखता है, भागना सीखता है, चढ़ना सीखता है, नाचना गाना सीखता है। तो बच्चा क्या होता है, चाइल्ड लर्न्स टू जंप, रन, क्लाइंब एंड डांस। आइडेंटिफाई जेंडर, और जेंडर में क्या है, जेंडर को समझने में सक्षम बनता है कि कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन कैसा है, कौन क्या है। ओके, फिर आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में क्या है, जिसको हमने 6 to 12 ईयर्स से कैटेगराइज किया है। रेट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट कंटिन्यूज टू बी स्लो, फिजिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, हाथ और पैर बढ़ते हैं रफ्तार से, और जो परमानेंट टीथ होते हैं, जैसे बोलते हैं ना दूध के दांत टूट के जो एक परमानेंट टीथ आते हैं, उसके बाद वो आने लगते हैं। और फुल कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ, जो आपके लिम्स हैं, हाथ पैर, उनके ऊपर आपका कंट्रोल रहता है। गुड मास्टरी ऑफ बेसिक मोटर स्किल्स ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड सिंपल फिंगर मैनिपुलेशन। तो ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, या उसमें क्या आपका अच्छा कंट्रोल बनने लगता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब जैसे हमने पहले फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आपको मैंने बताया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, मेंटालिटी, मेंटल स्ट्रेंथ से। ओके, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स चाइल्ड हाउ चाइल्ड थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट, कि बच्चा किस तरीके की सोच रखता है, अगर उसे कोई चीज़ दे दी जाए तो किस तरीके की सोच वो उसके प्रति रखता है, किस तरीके का उस चीज़ों उसमें वो अपना दिमाग लगाता है कि किस तरीके से इसे किया जाए, कि ये क्या है, और किस तरीके के जवाब वो देता है। तो आपको देखना चाहिए कि बच्चा क्या क्या एक्सप्रेशन उस चीज़ को लेकर दे रहा है, कि जिससे आपको पता चले कि बच्चा क्या सोचता है, बच्चा अपने दिमाग में क्या रखता है। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्पोजिशन विच हेल्प्स चिल्ड्रन टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। देखो, कहीं ना कहीं चीज़ आपस में रिलेट होती, तो बच्चा जब चीज़ों को देखता है, उनको मापता है, उनको भांपता है, और देखता है कि ये क्या है, तो उसमें अपना दिमाग लगाता है कि किस तरीके से इसे किया जाए, किस तरीके से, और ये क्या चीज़ है, और किस चीज़ से ये मेल खा रही है, बच्चा इसमें देखता है। ओके, इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग लैंग्वेज, नॉलेज, थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्लोरेशन। तो आपको पता है कि जब आप अपना दिमाग लगाओगे तो उससे आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ होगा, क्या क्या स्किल बढ़ेगी आपकी, आप चीज़ों को सोचने में सक्षम होंगे, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम होंगे, आप उस चीज़ का एक्सप्लोर करेंगे, उस चीज़ के बारे में और ढूंढेंगे क्या है, क्यों है, आप लैंग्वेज को सीखेंगे, आप क्या भाषा बोलते हैं, आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या बोला जा रहा है। ओके, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आप में डेवलपमेंट होगी। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की चाइल्डहुड में, अगर वही 3 से 6 साल के बच्चे का देखा जाए अर्ली चाइल्डहुड, तो इसमें है चिल्ड्रन स्टार्ट कैटेगराइजिंग थिंग्स, कॉपिंग शेप्स, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डे, टाइम, मनी एंड स्पेस। अब बच्चा क्या है, धीरे धीरे करके सीखने लगता है, चीज़ों को विभाजित करना सीख जाता है, जो चीज़ें वो देख रहे हैं उनको कॉपी करना सीख जाता है, जो आप उनको आदेश देते हैं उनको सीख जाता है, और दिन रात क्या समय है ये चीज़ें भी वो सीखने लग जाता है। ईगोसेंट्रिज्म एंड सेंट्रेशन, ईगोसेंट्रिज्म मतलब कि चीज़ों को वो क्या होता है एक तरीके से, कि ये चीज़ क्या है, किस तरीके से है, उस चीज़ को देखने लग जाता है। इस समय वो इतना नहीं सोचेगा कि इस चीज़ के क्या क्या रूप हो सकते हैं, इस समय सिर्फ वो चीज़ को देखेगा और उस चीज़ को सीखेगा। ओके, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, उसकी रीजनिंग कैपेसिटी क्या होगी, डेवलप होना शुरू हो जाएगी, किस चीज़ को कैसे करना चाहिए। इरिवर्सिबिलिटी
क्लासिफिकेशन ऑन सिंगल फीचर। ओके, रिवर्सिबिलिटी बोले तो अभी स्टार्टिंग में भी वो चीज़ों को ये प्रोसेस नहीं कर सकता कि इस चीज़ से क्या, जैसे हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं कर सकता कि ये चीज़ ये है, इस चीज़ को भी इसी माना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि अभी हम जैसे उसको बताएंगे कि बिल्ली एक जानवर है, वो बिल्ली है, तो ऐसा नहीं कर पाएगा कि और भी जानवर होते थे वो और को सबको कैटेगराइज करना शुरू कर देगा कि ये जानवर तो सबको कैटेगराइज करो, ऐसा अभी नहीं सीखेगा वो। अभी वो रिवर्सिबिलिटी ना सीख के रिवर्सिबिलिटी सीखेगा कि बिल्ली है, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है। अभी वो ये नहीं जानेगा कि ये सब जानवर हैं। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें वो डेवलप करेगा। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम 6 से 12 साल तक में विभाजित करते हैं। सीरेशन, ऑर्डरली अरेंजमेंट। सीरेशन मतलब इसमें बच्चा चीज़ों को एक सीक्वेंस मैनर में अरेंज करना सीख जाता है, एक एक प्रॉपर ऑर्डर मैनर में फॉलो करना सीख जाता है। ट्रांजिटिविटी मतलब लॉजिकल रिलेशनशिप हर चीज़ में, मतलब इस दौरान क्या होता है, बच्चा अपना दिमाग का सही तरीके से किस चीज़ को कहाँ बैठाना चाहिए, किस चीज़ में क्या चीज़ सही बैठेगी, मतलब अपना दिमाग ठीक प्रकार से लगाना शुरू कर देता है। मल्टीपल क्लासिफिकेशन, चीज़ों को मतलब बहुत तरीक़ों से विभाजित करना, उनको डिवाइड करना, तरह तरह की चीज़ों में बांटना शुरू कर देता है कि ये भी ऐसा, मतलब अब वो बहुत चीज़ें देख चुका होता है वक्त के साथ साथ, तो वो ये भी सीख जाता है कि क्या चीज़ किस चीज़ मानी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, और बहुत चीज़ें एक साथ रखनी चाहिए या अलग अलग तरीके से करनी चाहिए। वो धीरे धीरे करके सीखने लग जाता है। डिसेंट्रेशन मतलब एक ही चीज़ को एक तरीके से ना सोचकर वो उसके मल्टीपल ज़रिए ढूंढता है। आस्पेक्ट मतलब कि एक चीज़ एक नहीं हो सकती, इस चीज़ के डिफरेंट फॉर्म, जैसे हम बोलते हैं ना एक चीज़ एक तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इन बस सेम मैनर वो सीखने लग जाता है कि चीज़ लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड और बहुत तरीके से हो सकती है। फिर रिवर्सिबिलिटी मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ टू ऑर्डर थिंग्स कुड बी रिवर्स्ड एंड स्टिल मीन्स द सेम। मतलब कि चीज़ें इस तरीके से की जाए कि वो क्या है, सेम हो। आप बहुत तरीके से करें लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो सारांश है वो सेम निकले। जैसे एग्जांपल आपको दूं, जैसे अगर हम बोलें कि बिल्ली एक मैमल है और मैमल क्या है, जानवर है, तो वो मान सके कि बिल्ली भी एक जानवर है। ओके, वो चीज़ों को देखने लग सके कि कनेक्ट करना सीखे वो चीज़ों को आपस में। ओके, एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। एलिमिनेशन मतलब टू व्यू थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। एक चीज़ को वो अलग तरीके से भी सोचे, एक ही तरीके से ना सोचे। ओके, so cognitive development in terms of increasing capability for social conscience and for abstract thought, they also start thinking about their future careers and seek information and knowledge from peers and media। तो धीरे धीरे जैसे पता बच्चे का दिमाग विकसित हो रहा है, वो बहुत चीज़ों से, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे अपने करियर के बारे में सोचता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में जानता है कि मेरा इस चीज़ पे झुकाव ज़्यादा है, इस तरफ मेरा क्या है, इन चीज़ों में मेरा हाथ साफ है। वो धीरे धीरे करके मतलब हर चीज़ सीखता रहता है। तो बच्चा क्या है, इस दौरान क्या है, उसका दिमाग जो है बहुत विकसित होता है, डेवलप होता है, सही गलत में फ़र्क उसे आने लगता है, वो समझदार होने लगता है मतलब। ओके, तो फैक्टर्स और क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फैमिली, सोसाइटी, लर्निंग ऐप और इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, अब जैसे वही ये देखो चीज़ें, इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या बोल सकते हैं हम, जैसे पारिवारिक, उसमें असर क्या है, परिवार का माहौल कैसा है, कैसे उसका पेरेंट्स उनसे डील करते हैं, और अगर अपने वो पेरेंट्स से कुछ पूछता है, कहीं पर कंफ्यूज रहता है, तो कैसे उसके पेरेंट्स उस पर रिएक्ट करते हैं। नॉट ओनली पेरेंट्स, उसके दादा दादी, भाई बहन, जिस भी सराउंडिंग से वो घिरा हुआ है, क्या उसके आसपास की सोसाइटी है, किस तरीके का है, और क्या उनका इकोनॉमिक स्टेटस है घर का, किस तरीके के कंडीशन में वह रहते हैं, उस चीज़ से भी इन पे क्या है, इनके माइंड पे असर पड़ता है। ओके, अब देख, जैसे बोलते हैं कुछ बच्चे जल्दी समझदार होते हैं कि वो सिर्फ उम्र पे डिपेंड नहीं रहता है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि सब पहले ही समझदार हो जाते हैं कि वक्त से पहले ही, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, सराउंडिंग देखते हैं, कुछ बच्चे उसे पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ बच्चे उसे नेगेटिव वे में लेते हैं, तो वो हर बच्चे का अपना नज़रिया है देखने का। ओके, बायोलॉजिकल फैक्टर कैसे मैटर करता है, हेरिडिटी, इंटेलिजेंस, मैच्योरेशन। अब ये सब क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है। अब देखो, जब कभी कभी नहीं होता है कि कुछ साइको होते हैं, कुछ मेंटालिटी रिटार्ड होते हैं, तो उनके बच्चे भी मेंटालिटी रिटार्ड होते हैं, कुछ के मतलब एग्जांपल देना, ऐसा नहीं कि सबके बच्चे ऐसे होंगे ये सो। तो हेरिडिटी फैक्टर मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। कुछ कुछ के जैसे परिवार में होता है कि कुछ बहुत तेज़ है, मतलब कोई उसके दादा वादा कुछ बहुत तेज़, लेकिन जनरेशन में भी वही चीज़ आई रहती है। हम ये नहीं बोलेंगे कि 100% श्योर ये चीज़ें होंगी पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें दिख रही हैं तो हम उसको एज अ समझा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे आप देखा होगा कि इंटेलिजेंस पीढ़ी दर पीढ़ी किसी बोलते हैं कि दिमाग बहुत तेज़ है, तो वो चल रहा है अभी तक कि मतलब
वो दादा से पापा में, पापा से चाइल्ड में, फिर कभी किसी ग्रैंड सन में आता है, किसी में ग्रैंड चाइल्ड में आता है, तो मतलब वही है कि ग्रेट ग्रैंड सन में, तो इस टाइप से आता है मतलब। तो वही है कि इस चीज़ का भी क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। मेच्योरेशन मतलब मेच्योर होने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, किस रफ्तार से बच्चा ग्रो हो रहा है। तो जैसे कि मैं आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ओके, बाकी इसमें तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि ये जैसे ये सोसाइटी, फैमिली का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, इस चीज़ का भी आप बोल सकते हैं कि आप खुद इसमें अपना ऐड ऑन कर सकते हैं कि जैसे भी आप भी अपने माहौल में रहते होंगे तो आप अपना माहौल देते हैं, तो आप उस माहौल को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैं किस तरीके के माहौल में रहता हूँ, क्या इस माहौल को सुधार की ज़रूरत है कि मैं एकदम परफेक्ट माहौल में रहता हूँ। ओके, और क्या आप आपने देखा होगा कि आपकी जनरेशन या फिर आपकी जो पूर्वज थे, फैमिली चार्ट बना के आप देख सकते हैं कि किस तरीके का हिसाब चल रहा है। तो अब हम देखेंगे सोशल डेवलपमेंट। अब देखो सोशल डेवलपमेंट में क्या आएगा, इट इम्प्लाइज द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ वे इन विच ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी और द ग्रुप विच ही बिलोंग्स। अब देखो, अब समाज में हम रहते हैं तो हम बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा स्वभाव डिसाइड करता है कि किस तरीके के लोग हमारे साथ रहेंगे और किस तरीके के लोगों के साथ हम रहेंगे। ओके, तो सोशल, आपको पता है ना कि जैसे जो इंसान सोशल होता है, ठीक होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है, वो चीज़ों का आदान प्रदान करता है और चीज़ों का आदान प्रदान करना सीखता है। ओके, क्योंकि सोशली इंसान डेवलप होना चाहिए, क्योंकि देखो आपको पता है ना, हर कोई किसी न किसी चीज़ पर डिपेंड रहता है। हम ऐसा नहीं है कि अकेले ही हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे कि अकेले कर पाएंगे। आपको पता है ना, कोलैबोरेटिव वर्क और जो ग्रुप वर्क होता है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है और कम समय में पूरा होता है। तो वही सोशल डेवलपमेंट है कि आप किस तरीके से डील करते हैं, आप अपने विचार कैसे रखते हैं, आप साथ वालों के साथ कैसे रहते हैं, आप घर में कैसे रहते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसे रहते हैं, तो कैसे कैसे। ओके, एक्विजिशन ऑफ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, तो आपका जो आपकी सोसाइटी क्या है, इसके साथ साथ आप उन चीज़ों को सीखते हैं, आप किस तरीके से अपनी सोसाइटी में एडजस्ट करते हैं, आप अपना बिहेव किस तरीके से रखते हैं, और आप जब आप लोगों से मिलेंगे तो आप उस तरीके की चीज़ों आप देखो, बहुत तरीके के लोगों से आप डील करोगे तो उस तरीके का आपका डेवलपमेंट होगा। जब आप देखो, आप जिस तरीके के लोगों के साथ आप रहोगे ना, उस तरीके का आपका डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से बच्चा जब जिस कंपनी में वो रहेगा ना, कि उसकी दोस्ती कैसी, उसका क्या है, उसका माहौल कैसा है, उस तरीके का डेवलपमेंट उसमें होगा। तो अब हम ये क्या है, जब हम बहुत लोगों से मिल रहे हैं, अगर दोस्तों में वो क्या है, सोसाइटी तो है। अब छोटा बच्चा मान ले किसी बड़े घर नहीं जा रहा है, लेकिन वो अपने दोस्तों से मिल रहा है, तो वो दोस्त जो तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, वो भी तो अपने घर का एक प्रॉपर वो दिखाएंगे कि हमारा घर कैसा है। अब देखो, बहुत बच्चे बहुत बदतमीज़ होते हैं, तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि कभी कभी उनके घर वालों उन पर ध्यान नहीं देते, तो वो उस चीज़ का रिफ्लेक्शन है। तो वही है, जिस तरीके का रिफ्लेक्शन पाएगा उस तरीके का रिफ्लेक्शन पे डाला जाएगा, वही वो शो करेंगे। ओके, तो वही सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, वही अर्ली चाइल्डहुड 3 से 6 ईयर्स, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द टॉय एज और प्री गैंग एज, एक्सप्लोरेटरी एज एंड वाई एज। इस एज में बच्चा क्वेश्चन पूछता है, खिलौनों से खेलता है, उन बच्चों के अपने अपने दोस्त बनते हैं, एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को जानता है, बहुत कभी कभी गुस्सा होता है, झगड़ता है, चीज़ें पूछता है और सिंपैथी शो करता है। अब बच्चे होते हैं, बोलते हैं ना कि दिल के सच्चे हैं, इमोशनल हैं, वो सब। फिर लेटर चाइल्डहुड में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर फ्रेंडशिप एंड लीड्स टू कोऑपरेटिव बिहेवियर, प्ले एक्टिविटीज़ इन ग्रुप्स, इट इज़ नोन एज गैंग एज, क्वालिटीज़ लाइक सेल्फ कंट्रोल, ओबीडियंस एंड डिसिप्लिन डेवलप। तो इस दौरान क्या है, बच्चा दोस्ती की ओर काफ़ी आपको पता होगा कि झुकाव रहता है उसका, कि मेरे दोस्त बने, ज़्यादा दोस्त बने, अच्छे दोस्त बने, और उसका कोऑपरेटिव बिहेवियर रहता है कि मिलजुल कर काम करने वाला इस दौरान। और वो ग्रुप एक्टिविटी में भी काफ़ी खेलता है, क्योंकि अब आपको पता नहीं कि ग्रुप में दोस्त रहेंगे तो हम जैसे हम थे स्कूल डेज़ में, जहाँ मेरा फ्रेंड रहेगा मैं भी उसी ग्रुप में होना चाहिए, हम मिलकर काम करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। तो इस एज में क्या होता है, बच्चे का झुकाव रहता है, गैंग एज मतलब अपनी एक गैंग होनी चाहिए, अपनी एक ग्रुप होना चाहिए कि मेरे दोस्त ये मेरे चुनिंदा दोस्त हैं, इनके साथ मेरा गैंग होना चाहिए। इस सेल्फ कंट्रोल, ओबीडियंस और डिसिप्लिन वाला इस दौरान ही क्या होता है, ये सब डेवलप होता है। ओके।